नमस्कार साथियों, मैं हूँ सूरज तिवारी और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के सिकंदरपुर क्षेत्र के शिवम गुप्ता जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2025 की कठिन परीक्षा पास कर इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर चयनित हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं कि कैसा उनका सफ़र रहा, इनकी सफलता की कहानी इनकी ही जुबानी। बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। कैसा सफ़र रहा? कितने वर्षों का कठिन तपस्या रही आपकी ये? 6-7 वर्षों का संघर्ष रहा है हमारा। जी जी जी। जी। 6-7 वर्षों की कठिन समस्या रही। हाँ, कहाँ से आप रह के तैयारी की आपने? हमने प्रयागराज से तैयारी की। प्रयागराज में। अच्छा। और सबसे ये बताइए कि ये एसएससी सीजीएल की परीक्षा आपने पास की है 2025 की। आप बता रहे हैं लगभग 6 से 7 वर्षों का कठिन सफ़र रहा। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या होती है कि जो भी युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एसएससी की परीक्षा जो है साल, 2 साल, 3 साल में आराम से जो निकल जाए? इतने आपने। बस भाई साहब, बस प्रीवियस ईयर पेपर जो है जी, जी। वही एनालिसिस करें, कहाँ से एग्ज़ाम मतलब एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। डेली अब एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए, उसकी एनालिसिस कीजिए, आपका क्या वीक है, क्या वीकनेस, क्या है स्ट्रेंथ, क्या है, उस पर काम कीजिए। आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, आप धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे वहां तक जहां जाना है आपको। क्या आपको कभी नहीं लगा कि 6-7 वर्षों से हम तैयारी कर रहे हैं, बीच में हम पढ़ाई छोड़ दें? नहीं तो डिमोट मतलब होता तो है ही है भाई, जब रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा लगता है कि मतलब इतने समय से इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आदमी थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। लेकिन फिर सोचता है कि जब इतना मेहनत किए हैं, थोड़े नंबरों से रहा है, फिर अगली बार प्रयास करेंगे, हो जाएंगे। जी। बस यही थोड़ा थोड़ा क्रम जी। चलता रहा। परिवार का कैसा सहयोग रहा? परिवार का पूरा सहयोग रहा। 6-7 वर्षों तक इन्होंने सहयोग किया, तो आसान बात नहीं होता इस समय जी। के लिए। कितने अटेम्प्ट आपने दिए होंगे? 6-7 अटेम्प्ट दिए 6 हमने। से 7 अटेम्प्ट। हाँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन नहीं, जो ठीक से मेहनत करेगा वो पहले प्रयास में भी विद इन टॉप 10 में भी रैंक ला सकता है। लोग ला भी रहे हैं और लाएंगे भी। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप पहले प्रयास में भी आप टॉप 10 में आ सकते हैं। वो तो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है कि हमारे केस में चीज़ें खिंच गई लंबा, ज़्यादा चली गई। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे तो 9 से 10 महीने के अच्छी मेहनत से आप अच्छा रैंक ला सकते हैं सीजीएल। सफलता का सूत्र बताइए कि क्या है जिससे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो जो नए साथी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई इंटरमीडिएट पास होता है तो वो सोचता है कि हम जाके तैयारी करें इलाहाबाद, लखनऊ या घर पे ही। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक छोटी सी लाइन में आप? उनके लिए बस यही संदेश देना चाहेंगे कि ऊपर वाले पे विश्वास रख के धैर्यपूर्वक ईमानदारी से आप अपना कर्म करते रहिए। परिणाम तो आपके पक्ष में देर अबेर आएगा ही। जी, जी, जी। ये कितने घंटे आपने पढ़ाई की? कितने घंटे लगते हैं जैसे कि पास करने के लिए ये परीक्षाएँ? जैसे देखिए, आप एक टेस्ट देंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, इतना तो कंपलसरी है, इतना आपको करना ही करना है। उसके अलावा आप अपना रिवीजन करते रहिए। अब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए जब आपका, अपना रिवीजन करते रहिए। टेस्ट और ये नहीं है कि जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं तो टेस्ट नहीं देंगे, ये बहुत गलत धारणा है। इससे आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जाया जा सकता है। अगर आपने कोचिंग के दौरान प्रीवियस ईयर टेस्ट नहीं दिए तो आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इसलिए आप कोचिंग के दौरान भी आप अपना टेस्ट लगाते रहिए, और जैसे सिलेबस 50% 50 to 60% सिलेबस हो जाए, आप मार्क टेस्ट पे शिफ्ट हो जाइए अल्टरनेट डे पे, और केवल प्रीवियस ईयर का ही मार्क टेस्ट दीजिए। जी, जी। जैसे जो एसएससी करा रहा है इस समय, जो एग्ज़ाम करा रहा है एसएससी, उससे मिलते जुलते जितने एग्ज़ाम हैं, एसएससी जितने एग्ज़ाम करा रहा है सबको आप देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, क्यों उठ रहा है। जी, जी। हाँ, तो ये एनालिसिस और एग्ज़ाम का मतलब माइंड सेट उसका एसएससी का, ये दोनों बहुत ज़रूरी है इसके दौरान। ये बताइए कि सबसे कठिन जो सब्जेक्ट लगता है बच्चों को वो क्या लगता है? अब इस बेल्ट के लोगों के लिए तो इंग्लिश थोड़ा सा वो परेशान करती है। हम लोगों के बेल्ट से जो लोग आते हैं तो उन लोगों को इंग्लिश थोड़ा सा, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा बस मै प्रैक्टिस करते मैथ और रहिए। रीजनिंग का क्या रोल रहता है? मतलब कि मतलब लोगों को लगता है कि मैथ और रीजनिंग जो होती है काफ़ी टफ होता है। हाँ, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैथ का है, आप सुबह 15 15 मिनट से आधे घंटे तक कैलकुलेशन को दे दीजिए। डेली 50 से 100 क्वेश्चन आप डेली लगाते रहिए। मिसलिनियस लगाइए चाहे सब्जेक्ट वाइज लगाइए, वो आपकी इच्छा है। आप उतना करते रहिए मैथ के लिए।
रीजनिंग के लिए रीजनिंग कुछ खास मतलब रहता नहीं, तो मतलब प्रीवियस ईयर टेस्ट से ही आप रीजनिंग में इम्प्रूव कर लेंगे। जो टॉपिक बचेगा आपका, जो टॉपिक वीक लगेगा, उसका आप यूट्यूब से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो यह बताइए कि ऑनलाइन बेस्ट होगा या बच्चों के लिए या ऑफलाइन, और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो प्रयागराज और लखनऊ नहीं जा पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो घर पे बैठ के कैसे ही तैयारी कर सकें? सर देखिए, जैसे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, रिजल्ट उन्हीं का आना है जो खुद से मेहनत करेंगे। तो दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप बस, लेकिन हाँ, जितना खुद पे आप काम करेंगे, जितना टेस्ट देंगे, जितना खुद से क्वेश्चन लगाएंगे हाथ से, वही चीज़ें आप एग्ज़ाम में डिलीवर कर पाएंगे। अन्यथा आप मतलब चाहे क्लास में पढ़े रहेंगे, चाहे यूट्यूब से पढ़े रहेंगे, अगर आप एग्ज़ाम में डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है उस पढ़ने का? आपने तो समय ही खराब किया। एक तरीके से आपने समय ही खराब किया। अगर जो आपने पढ़ा 2 घंटे, आपने उसका मतलब एग्ज़ाम में नहीं डिलीवर कर पाए, तो उसका क्या मतलब निकला? आपने समय ही तो खराब किया ना। जी, जी। आपका कौन-सा रैंक था? रैंक मेरा 5200 समथिंग है। अच्छा, अच्छा। हुँ। लोगों की ये अभिलाषा रहती है जानने की कि इसमें जो आपने पद आपको जो मिला है, इसमें सैलरी और सुविधाएँ क्या-क्या मिलती हैं? इस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर केंद्र की नौकरी है, तो मतलब केंद्र सरकार अपने मतलब पूरा ठीक-ठाक अच्छा वेतन, हाँ, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा देती है। जी। चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपका बेटा सेलेक्ट हुआ है? हमको बहुत खुशी है कि हमारा बेटा जो है एक अधिकारी रैंक में पहुंच गया, और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये भविष्य में आगे चल के जो है किसी और अच्छे पोस्ट पर जाके उन्नति करें। कौन से पोस्ट पे देखना चाहेंगे इनको आगे? कोई भी पोस्ट हो, पोस्ट सब बराबर हैं, जिससे देश और समाज की सेवा हो सके, उस पोस्ट पर इनको हम देखना चाहते हैं। हाँ, गरीब बच्चों का सेवा हो, परिवार का हो, और देश और समाज का सेवा हो, उसी स्तर पर इनको देखना चाहते हैं। मेहनत और ईमानदारी, इनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपना मान सम्मान और परिवार का मान सम्मान देखते हुए मतलब पूरे देश और समाज के लिए कुछ ऐसा करें जो मतलब पूरे भारतवर्ष में इनका नाम रोशन हो। मेरी दिली ख्वाहिश यही है। धन्यवाद। एक पिता के नाते आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो पिता होते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बाहर भेजते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे हर पिता को कि अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखें? बच्चों के प्रति हर समय नरमी व्यवस्था बनाएं, मतलब उनका देख रेख, उनकी सुविधा अपने यथास्थिति। इन बच्चों पर केयर होना जरूरी है कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में जा रहा है, क्या कर रहा है, हम पैसा दिए वो कहाँ खर्च कर रहा है। इस पर गार्जियन को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और गार्जियन को सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ रहा है, कहीं अदर तो नहीं इधर उधर घूम रहा है, तो उस पर थोड़ा गाइडलाइन हो, लेकिन उसको प्रेम से, प्यार मोहब्बत से, ना कि मतलब उस तरह से उसको प्रताड़ना, जो मानसिक उत्पीड़न उसका ना हो। मतलब बच्चे का मानसिक उत्पीड़न ना हो, उसको प्रेम से समझाया जाए, तो बच्चा अगर गलत रास्ते भी है तो प्रेम से वो फिर बैक होके अपने यथास्थिति पे आ सकता है। अगर गार्जियन का पूरा रोल है और बच्चा सक्षम है, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जो अच्छा रिजल्ट ना दे। वो हर समय, हर बच्चे को रहता है कि अपने माता पिता का हम नाम रोशन करें। इसलिए जो है मेरी एक हर बच्चों से कामना है कि अपने माता पिता का मान सम्मान रखते हुए और वो आगे बढ़ें। तो देखा साथियों, हमारे साथ मौजूद थे शिवम गुप्ता जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा पास कर इस पद पर चयनित हुए हैं। आप देख रहे हैं द पब्लिक अखबार।